हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। और एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आज जीएसटी में हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस में आज से सर आपके लिए लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, और भारत में जीएसटी का जो किस मॉडल है वो किस देश पर आधारित है। इन सब बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया था, ठीक है। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस 2022 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, ठीक है। आज आप जाके व्यापम की वेबसाइट पे जाके रिजल्ट अपना चेक कर सकते हो, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम्स एमपी पुलिस का दिया हो, ठीक है। तो उसके कट ऑफ पर हम कल बात करें, कल वीडियो लेकर आऊँगा मैं कि एमपी पुलिस 2022 का कट ऑफ कितना गया और हर सब्जेक्ट में या फिर हर ओबीसी एससी एससी कैटेगरी में किस टाइप के कट ऑफ रहा, ठीक है। तो डिस्कस हम कल इस पर हम बात करने वाले, लेकिन आज हम बात करेंगे जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त आशीष सर, आज बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि एग्जाम में अगर जीएसटी से क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी एक लाइक तो फ्रेंड बनता है, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आशीष सर की है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम पहले क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन सबका फेवरेट है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था, या सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। तो आपको क्या याद रखना है, भारत है ना। तो सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था, तो फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। तो एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से याद रख लीजिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। भारत में कब और किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था, तो इसका आंसर आएगा असम राज्य में, है ना। असम राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया गया था जीएसटी, और तारीख याद रखना 12 अगस्त 2016, ठीक है। तो भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम, तो असम राज्य हमारा आ जाएगा। और किस तारीख को यह जीएसटी लागू किया गया था, तो तारीख रही थी 12 अगस्त 2016। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड, जीएसटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, क्वेश्चन इससे हमको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू कब किया गया था। फ्रेंड, स्टेट की बात हो रही, मैं आपको पर्टिकुलर डे बता रहा हूँ कि इस दिन को जीएसटी डे भी कहते हैं। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, डेट याद रखना 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था, और हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दे दी थी। जीएसटी ने राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दे दी थी, तो डेट याद रखना 8 सितंबर 2000, ठीक है। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दिए, क्योंकि जीएसटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फ्रेंड, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था जीएसटी भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि जनरली आपको याद होगा, क्योंकि हर सामान जो भी हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, सब में जीएसटी ऐड होता है। तो उसमें जनरली दो तरह के जीएसटी ऐड होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब इस पर हम डिस्कस नीचे करने वाले, ठीक है।
तो जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। तो जीएसटी के 3 प्रकार कौन कौन से, अगर नाम एग्जाम में पूछ ले तो पहला आ जाएगा हमारा एसजीएसटी, ठीक है, पहला हमारा आ जाएगा एसजीएसटी, अगला आ जाएगा हमारा सीजीएसटी और तीसरा आ जाएगा आईजीएसटी। सर इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। तो जो एसजीएसटी है उसे स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, दूसरा सी है ये सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, और तीसरा इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। तो फ्रेंड जनरली जो एसजीएसटी है हमारा ये स्टेट को जाता है इसका सारा टैक्स, और जो सीजीएसटी है उसका सारा टैक्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो एसजीएसटी स्टेट को जाता है और सीजीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। तो ये भी तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, अभी हमने इस पर डिस्कस करा था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है सर एंड फ्रेंड, वो भी आशीष सर के साथ, ठीक है। तो मैं आशीष सर आपके लिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीएसटी से। अगर आपके एग्ज़ाम में या आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में कोई सा भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है। या सिंपल सी मैं बात करूँ कि जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सज़ा आपको हो सकती है, कम से कम तो 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो 5 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है, 5 वर्ष हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक ही वीडियो में सारा जीएसटी खत्म कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल की हो, मध्य प्रदेश पुलिस में, एमपीएसआई, पटवारी, रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो हम इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देख सकते, ठीक है। कंटिन्यू वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन। तो ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप है, ठीक है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप है करने वाली समिति जो है, समिति के अध्यक्ष पूछा है इसने, ठीक है। तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड नाम याद रख लीजिए इनका, जीएसटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आंख बंद करके असीम दास गुप्ता आप राइट आंसर कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले आपको टिक कर दूं, स्टार बना लो इस क्वेश्चंस को, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया, मतलब जो स्ट्रक्चर है जीएसटी का वो किस देश से लिया गया है। तो हमारा कनाडा, इंग्लिश हिंदी में कनाडा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंग्लिश में कनाडा होता है और हिंदी में कनाडा होता है। तो भारत में जीएसटी का जो मॉडल का जो स्ट्रक्चर किस देश से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। तो कनाडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जीएसटी से है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं, या जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होती हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 15 डिजिट का जीएसटी अंक होता है, पंजीकरण संख्या होती है 15 डिजिट की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चंस मैंने पहले फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल भारत में जीएसटी डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने कितने वोट पड़े थे, ठीक है। तो पक्ष तथा विपक्ष में कितने कितने वोट पड़े थे। तो ध्यान रखना, पक्ष में 336 तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। तो जीएसटी जो विधेयक था जो पार्लियामेंट में पास किया था, तो उसके पक्ष में 336 थे, इसके पक्ष में कि ऐसा होना चाहिए, और इसके विपक्ष में कितने थे, 11 वोट डले थे। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है। ध्यान से सुना क्वेश्चंस को कि जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है कौन से नंबर का देश है। तो भारत जो है 160वें नंबर का देश है, 161 नंबर का देश है भारत। तो क्वेश्चंस वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ मैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है। तो 61वां
161वां देश है भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड, क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जीएसटी से आ जाता है और अगर आपका राइट हो जाता है तो आप लाखों बच्चों से आगे चले जाते हो। अगर बड़ी बड़ी रेलवे की बात करूँ, बड़ी बड़ी एग्जाम्स की बात करूँ मैं, तो एक एक नंबर पर आप लाखों बच्चों से आगे हो सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा इसका इजी लगा पाएगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजधानी दिल्ली में है जीएसटी परिषद का मुख्यालय। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? टैक्स की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, यह अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन से जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अमिताभ बच्चन, नाम सुना ही होगा इनका। ठीक है, शोले मूवी याद आ गई होगी आपको। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू किया है? विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू हुआ है? तो भारत के साथ 161वें देश। ठीक है, मतलब भारत के पहले 160 देश जीएसटी को लागू कर चुके हैं और भारत के साथ 161वें देश भारत के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना। 33 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, जीएसटी में परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 सदस्य इसके होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आप सबको पता है कि जो जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या वित्त मंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छे से देख लीजिए। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेके आए, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर शो करना है मुझे कि सर ये ऐसा कब हुआ था। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम समय में जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंख बंद करके टिक लगा लो। हमारा आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर, जिसने आखिरी बार 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। तो सबसे अंतिम समय में जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाए, जिसने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आशीष सर की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आशीष सर आपके लिए 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीएसटी की दरें क्या हैं? कुछ नहीं, रेट्स की बात कर रहा है। तो 0%, 5%, 10%, 18%, 20%। तो यहाँ से आप 0 को तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर जनरली बात करें तो 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी रेट होती हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया? ध्यान रखना फ्रेंड इन क्वेश्चंस को कि किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया। तो ध्यान से सुनना, शराब, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पेट्रोलियम, इन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो शराब, शिक्षा, अल्कोहल, एजुकेशंस और हेल्थ एंड पेट्रोलियम, इन 4-5 चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन सकता है। एक क्वेश्चन से कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का वित्त मंत्री होता है या होती है। मैंने इसलिए करा क्योंकि अभी निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है, इसलिए भारत जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जारी किया जाता है। तो जीएसटी परिषद का गठन जो संविधान के कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 279, ठीक है, आर्टिकल 279A के तहत यह
बताया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ध्यान से सुनना, विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आंसर हमारा रहेगा विजय केलकर समिति, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी हमारा लागू हुआ था 5 जुलाई 2017 को। तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी हमारा 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी 5 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की, जो आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था, या लोकसभा में जीएसटी बिल पास कब किया गया था? पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा रहेगा, अगर मैं बात करूं इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जीएसटी पास कब किया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा लोकसभा में जीएसटी कब पास किया गया था, तथा सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राज्यसभा में जीएसटी पास कब किया गया था। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं बिल्कुल आपको 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज जीएसटी से संबंधित प्रश्न हमने देखे। तो किस टाइप के क्वेश्चन जीएसटी से एग्जाम में पूछ सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड हमारे हर एग्जाम में आते, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, ठीक है, एमपी टेट, यूपी टेट, ठीक है, राजस्थान टेट, हर लेवल के एग्जाम में जीएसटी से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आज हमने जीएसटी से सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। जिन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की संभावना है, तो इन क्वेश्चंस को आप 100% रट लीजिए। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चंस को 100% रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था आज का जीएसटी का, सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए मैंने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो फ्रेंड बनता है, और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपका दोस्त आशीष सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।